अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तुम हमको वापस तो नहीं भेजेगा? नहीं। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? रहमान गुल को जानती हो? क्या लगता है तुम्हारा? वो हमारा चाचा लगता है। बाबा ने बताया था कि वो उधर पेशावर में रहते हैं। मैं असफंदियार, तुम्हारे चाचा का बेटा। अभी तक नहीं आया है। हमें बस आते होंगे रास्ते में। देखो ना, ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे हमेशा से हमारे घर में हमारे पास थे, है ना? जी अम्मी, वैसे उनको स्कूल में दाखिल किया, ये बहुत अच्छा काम किया है, वरना वो अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाते। वहाँ पे नया माहौल है और नए दोस्त हैं, तो उनके साथ घुल मिल गए। हाँ, अब देखो ना, गुलबानो बेचारा ने इस घर में रहने का ख्वाब देखा, मगर वो तो नहीं रह सका है। अब उसके बच्चे रहते। पता है अम्मी, मैं अब जब भी भाई से बात करती हूँ ना, तो वो हमेशा डिस्टर्ब ही होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनसे बात करूँ, लेकिन वो हाँ हूँ में ही जवाब देते हैं बस। जैसे उनके पास बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ज़्यादा कोशिश करूँ उनका मूड चेंज करने के लिए, तो ये कहते हैं कि बच्चे कैसे। उसका दर्द हमारे अलावा और कौन जान सकता है? बच्चे हमारा औलाद है वो। बस हमसे गलती हो गया, खुदा पाक हमको माफ करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है आज। बड़ी खबर? हाँ। नाना अब्बू आ गए। ओए बाबा नाना की जान। नाना अब्बू आज ना मुझे दोस्तार मिले हैं। ओहो, फिर तो तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। मेरा क्यों नहीं बताती हो? मुझे भी तो आज गुड़ मिला है। शाबाश, फिर तो तुम दोनों को इनाम मिलना चाहिए। अब आप दोनों जाओ और जल्दी से चेंज करो, ठीक है? खाना तैयार है। शीना आप जाओ और इनकी हेल्प करो। अच्छा। बाबा खबर सुना रहे थे कोई? वैसे कुदरत भी अजीब खेल खेलती है। जैतून वो खैस्तबुल की बेटी है ना परवशा। हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? वो अपने बाप से भाग के फौज के पास पहुंच गई है और उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस नहीं जाऊंगी। ओए, आपको किसने बताया खान जी? उस लड़की का इंटरव्यू तो टेलीविजन पे आया है। उसने बताया कि वहाँ कैसा जुल्म हो रहा है। अल्लाह, अब किधर है पलवशे? वो फौज के पास है। जैतून अब देखना कि खैस्ता गुल और उसके शरपसंदों का किस तरह सफाया होता है। बाबा आप खाना लें, मैं बच्चों को देखती हूँ। बच्चों को भी ले आओ और खाना भी हम शुरू करते हैं।
तू तो अपना स्कूल खोल ले बच्चे। अम्मी आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, लेकिन मैं एक नहीं कई स्कूल खोलूँगी। आपको पता है ये जो हमारे यहाँ अमन के लिए काम हो रहा है, इसकी पहली शर्त भी तालीम है। और ये जितने स्कूल तबाह हुए ना, इससे दुगना बनेंगे इंशाल्लाह। देखो बाकी मैंने कितना अच्छा लिखा है। हाँ भी आके चेक करती हूँ। अम्मी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्त सी चाय पिलाने का। मेरे लिए पकोड़े, मेरे लिए भी। अच्छा जी। देखो। दिखाएं मुझे। अरे वाह। थक गया है। वैसे सर में थोड़ी दर्द है। सारा दिन तुम वो मशीन पे ऐसे ऐसे करेगा, थकेगा तो सही। बाबा बोलता है कि हम वो मशीन चलाना सीखे, लेकिन हमको तो सिर्फ कैसेट चलाना आता है, वो भी अपना जनान का। बाबा सही कहते हैं। वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम अपना पश्तो म्यूजिक सुनना चाहते हो तो सुना दूंगा। वो आराम है। म्यूजिक हराम नहीं है, सुनने वाले की नीयत हराम होती है। और वैसे भी मैं तुम्हारे बाबा की हर बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं सिर्फ अपना बदला लेने आया हूँ। बदला तो हम भी लेगा काफिरों से। कैसे लोगे अपना बदला? खुद को बम से उड़ाएगा, जन्नत में जाएगा। मैं जन्नत किसी और रास्ते से जाना चाहता हूँ, तुम किसी और रास्ते से। जाना हम दोनों को एक ही जगह है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वो बाबा को बोलो कि हम वो मशीन चलाना नहीं सीखेगा। तुम अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाएगा। अब ये किसको ले आए? अम्मी जान ये पलवशा है, चाचा से भाग कर आई है, इसकी जान बचाने के लिए लाया। सलाम। तो भाई क्या फैसबुल काका पलवशों को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा? वो कोशिश ही तो कर रहा है सब कुछ हासिल करने की। मगर जोए, तुम एक दहशतगर्द का बेटी को साथ लाया है, क्या सोच के लाया? कहाँ छोड़ कर आता मैं इसे? हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना इससे। खाइस्ता गुल के साथ हमारा सारा रिश्ता खत्म हो गया है, हमारे लिए मर गया है वो। इसमें इसका क्या कसूर है? हम अपने बाबा से बहुत नफरत करता है। भाई आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आओ अभी आओ। क्या हाल है तैमूर तुम्हारा? सर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। Fine. Let me brief you about situation. The success we got it in the south is all due to your outstanding performance. I must appreciate it. थैंक यू सर। Now हमें दोबारा एक ऑपरेशन लीड करने का चांस मिला है and we have been given task to lead the operation in the north also. सर फ्रंटियर कोर का काम ट्रैवल एरिया में, एजेंसीज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का है। सर ये इन एड टू सिविल पावर पे काम करती है, सर मगर अब वो डिफेंसिव पोस्चर से FCS changes stance to come to the offensive posture. Got it? Now, why we have got an additive advantage, like that these people are of son of soil and they know the area well. सर The operation is all
will be launched in this area, which is of mountainous nature and more of a rocky mounts. So, the area is full of nala, and you have to be very careful because यहाँ पे आईटीज बहुत ज़्यादा होती है। Sir, तुम क्या दुश्मन की बेटी उठा कर ले आए हो? उस उधर आर्मी की बैरक में रखो। ये मेरा घर कोई अफगान माजरीन का कैंप नहीं है, और मैं उस लड़की को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता जिसके बाप ने मेरी दुकान को बम से उड़ाया और मेरे सर पे तावान लिया उसने। वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। खान जी आहिस्ता बोलो, वो घर में है। सुन ले, सब सुन ले। मैं सांप का बच्चों को अपने घर में नहीं पाल सकता हूं, और तुम जिस लड़की को उठा कर लेके आए हो ना, वो लड़की नहीं है, वो खुदकश बम है, बम। वो अपनी मर्जी से आई है, सब कुछ छोड़ कर आई है। वो इस सब में उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये उसके जराइम में शामिल नहीं है। शी इज इनोसेंट। खान जी, अगर उसे कुदरत ने बचा लिया है तो आपको सवाब कमाने में क्या एतराज है? ये जिस लड़की को उठा कर लाया ना, उसके बाप का नेटवर्क सारा सूबा सरहद में फैला हुआ है, और वो तुम्हारे घर को मिसाइल से निशाना बना के तबाह कर सकता है। अब बताओ, उसको यहाँ रखना है घर में? बाबा, हम निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ। ये चंद दिन हमारे साथ रहेगी। हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसे राह रास्त पर लाना चाहते हैं। तुम उसे क्या राय रास्त पे ला सकते हो? मैंने उसको पैगाम भिजवाए, मैसेज भिजवाए। क्या उसको ये आग और खून का खेल नजर नहीं आता? बाबा, पलवशा से आपका कोई रिश्ता भी तो है, कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए प्लीज। खान जी, हो सकता है खाइस्ता गुल अपना बेटी की वजह से तौबा तायब हो जाए। भूल जाओ उसको, भूल जाओ। उस मरदूत को आप जहन्नम में जाके खामोशी में लगे। और तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर चाचा हमारी वजह से नाराज है तो हम यहाँ से चला जाता है। नहीं बचे, नहीं बचे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से हम पर जो भी गुजरेगा हम बर्दाश्त करेगा बच्चे। भाई, आपको पता है पलवशा ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये तो वहाँ पे एक गुलाम की तरह जिंदगी गुजार रही थी, और अम्मी पलवशा कहीं नहीं जाएंगी। और भाई, आपको तो पता है ना, वो मैं जो स्कूल के लिए वो एनजीओस पे काम कर रही हूँ, तो वो ऐसी लड़कियों के लिए ना, इनकी हेल्प करनी है। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। तुम्हारे बाबा का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा बेटा, तुम इसका फिक्र मत करो। मैं इसे फौज से अपनी जिम्मेदारी पर लाया, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। भाईजान, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और आपको पता है, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं।
दुनिया के जहन्नम से तुम लोग निकलकर जन्नत की तरफ जा रहे हैं। एक बात देखो कि तुम लोगों का पाँव ना डगमगाए, दिल में बुरा नियत ना आए, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। जाओ बच्चों, जाओ, रात ही को निकल जाओ। जरगुल तुम लोगों को पहला पड़ाव तक लेकर जाएगा। मैं सिर्फ 5 मिनट देता हूं, अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आओ, वरना किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अगर किसी ने गोली चलाई तो पूरे इलाके को साफ कर देंगे। द अमन कमेटी मेंबर दा ऐलान को कि द अमन कमेटी द खातिर खपल हथियार उगरजोय। द हुकूमत तरफना द हर किस्म माफे जमानत तेर को। अल्फा फुल कंट्रोल हो। हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी मज़ामत फेस नहीं की। रॉजर। साहब मैं आगे जा रहा हूँ, आप रेयर पार्टी को कवर कीजिए। साहब आगे मैं जा रहा हूँ, आप हमें कवर, आपकी हमें जरूरत है। ओके।
शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर खान। Don't move. 3 move. Bobby, send stretcher over. बैठ जीतू की माँ। बाबा साईं,
मेरी मुराद कदन पूरी थी सी। बाबा चन्नन पीर मन्नत को तो मनिया बहु दिहाड़े थी गए। मन्नत का क्या है, पूरी होने पे आए तो पल भर में रोशनी हो जाए। कीमती हीरा सामने तो नहीं पड़ा होता ना, आजमाइश हो तो दिन तो लगते हैं। बाबा साईं तुसा दुआ करो, तुसा सिफारिश करो। असा ख्वाजा गुलाम फरीद दी बस्ती दे रहन वाले आ। ख्वाजा साईं ते साडा भी ते कोई हक है वे ना। गुलाम फरीद की नगरी पर यहाँ के रहने वालों का हक है। वो तुम्हारा सवाल सुन रहे हैं, वो सिफारिश कर देंगे, अल्लाह साईं ठीक कर देगा। तुसा ठीक आख दो बाबा साईं, पर फिर भी तुसा बुजुर्ग है, तुसा दी आवाज इच दर्द है, तुसा दी दुआ इच असर है। तुसा मेरे वास्ते दुआ करो। कबूलियत का वक्त, दो वक्त आपस में मिल रहे हैं। हम दुआ करेंगे, सोना साईं 2 दिन में तुझे तेरे दित्तू से मिला दे, तू अपने दित्तू के सामने हो। बाबा साईं अल्लाह से बड़ी हयाती करे। मैं तुहाडी नौकर गुलाम, तुसा मेरे दित्तू वास्ते दुआ करो। मैं हुण वेंदी हां। जाके अल्लाह को याद कर, इबादत कर। चरखे घत मैनू अटियां की तई और दित्तई हथ जुलाया। चटक चटक उन तंदा वलियां मैं तो हथ दर्जी दे आईयां। चप्पा चप्पा माप के दर्जी मैनू दिता हेठ सलाइयां। चीखां ते आवाज न निकले मेरी सुन फरियाद वसाइयां। चल चल तन पोशाक बनी मैं लोकी तक तक देन बता, लोकी तक तक देन बधाइयां, तक तक देन बधाइयां, लोकी तक देन। वहाँ तो कोई गैर मुल्की नहीं था, वो सब तो अपने थे। मुझसे तो कहा था जन्नत नजर आएगी, हजूर नजर आएंगे, वहाँ तो बस अपनों की लाशें नजर आई। हेलो, हास्ता गुल, मैं ब्रिगेडियर मोहसिन बोल रहा हूँ। जर्मन खातून को अगवा करना और उस पर जुल्म करना अगर ये इस्लाम में जायज़ है तो मुझे वो आयत सुना दो, वरना मैं कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित कर सकता हूँ कि तुम काफिरों के साथ मिले हुए हो। तुम लोग अमेरिका का गुलाम है, गुलाम। ये बात का रुख बदलने वाली बात है। जो कहा है उसका जवाब दो। अब तुम हमारे राब्ते में हो, खुदा की कसम मैं तुम्हारी गर्दन तक पहुंच चुका हूँ। तो फिर आओ, तुम्हारा फौज कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता। वो और बात है, तुमने इस वक्त एक मासूम गैर मुल्की खातून को अगवा कर रखा है जिसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। हमारा बात सुनो,
तुम हमको इस्लाम मत सिखाओ। अफसोस खास्तागल, तुमने मगरब का कौल अपनी सफाई में पेश किया है। जिस मगरब के ख़िलाफ़ तुम नाम नहाद जिहाद कर रहे हो, उसी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो जिसके ज़रिए तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू हो रही है। क्या ये मुनाफ़िकत नहीं है? कभी तुम इसको अपना जंग बोलकर अमेरिका से डॉलर वसूल करता है, कभी इसको अपना जंग बोलकर अपने लोगों को धोखा देता है। ये सब क्या है? खास्तागुल, मैं तुम्हारी किस किस बात का जवाब दूं? तुमने इस्लाम के नाम पर मुसलमानों का खून बहाया है और अब गैर मुल्कियों को अगवा कर उनसे तावान वसूल करते हैं। हमारा बेटी तुम लोगों के पास है, उसको वापस करो। को दिया है उसको वापस करो, उसके बाद हम उस जर्मन औरत को छोड़ेगा। उस गैर मुल्की औरत के बदले सिर्फ पलमशा मिलेगी। बोलो, मंजूर है? हमको मंजूर नहीं है। इसलिए कि तुम्हें अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो हेलो, ये क्या हो गया? लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? मतलब रास्ता टूट गया। अच्छा ठीक है, बात करो ना काफिर लोग। इसको बाहर रोका है, ये उतना ही अंदर घुसता आ रहा है। कौन हो तुम? सही मैं खुदकुश हमला आवर हूँ।